बड़े अफसोस की बात है फिक्र मुझको बड़ी जितने पठाऊं वीर में, एक भी वापस न आए सब मरे आखिर में। कुछ समझ में आता नहीं क्या करूं तदबीर में, ताकि दोनों तापशों को हिकमत से डालूं चीर में। अफसोस तो इसी बात का है, आज तक जितने भी योद्धाओं को मैंने युद्ध में भेजा, कोई भी योद्धा विजय से लेके लंका वापस नहीं आया, बल्कि सबकी लाश लंका आया। जबकि लंका में असुरों का मंडल विजयी मंडल कहलाता है, पर कारण क्या है कि दिन पर दिन निश्चर दलदलता जाता। मर जाए रण में कुंभकर्ण, घननाथ, नारायण तक अहिरावण, फिर भी लंकेश्वर मौन रहे। सोचे न जरा इसका कारण, और बेशक जिस्मानी कुव्वत वो है तुम लोगों पर बढ़ी हुई, पर दिल दरिया पे काई है और पौध पने की चढ़ी हुई। इधर संधि के नित्य नए आंदोलन आप उठाते हो, बेसमझे विद्रोही होकर दुश्मन से मिलते जाते हो। पर बहादुरों, समय आ चुका है, इस हुल्लड़बाजी को छोड़ोगे तब बात समझ में आएगी। पीछे जाएगी संधिपत, पहले तो इज्जत जाएगी। इसलिए हृदय करो बलवान, युद्ध स्थल में दो मचा चल करके घमसान। आज का युद्ध आखिरी युद्ध होगा, और वो आखिरी महाराजा रावण का होगा। मेरे साथ चलने वाला योद्धा होगा जिसको बीवी बच्चों से प्यार हो, हमसे तनख्वाह ले, लंका में रहे, और जिसको हमसे प्यार हो, मातृभूमि से प्यार हो, युद्ध के लिए चल सकता है। ऐसा ही होगा महाराज। आपके लिए तो ये जीवन निछावर है। हम जो लंकावासी हैं, पृथ्वी भूमि से प्यार करते हैं, अपना शरीर बलिदान में लगा देंगे, लेकिन पीछे पांव नहीं देंगे। शाबाश शाबाश। तो फिर तेगे पर से तोमर मुकदर शरधनवा भाले ले लो तुम, अस्त्रों शस्त्रों से सज्जित हो, रण में आगे बढ़ खेलो तुम। मैं भी चलता हूँ साथ साथ, धावा आधी से करना है, विजयी होके आना है या मातृभूमि पर मरना। बाजा वालों को आदेश दो, ऐसा छोल पीटे जिसे सुन के कार भी शोर हो जाए। आक्रमण कर दो। जय हो महाराज। आक्रमण। चलो निशाचर कटक अपारा पतुरंगनी, कहे तो चालन तो दहो तो भट्टा, मरता हूँ भालो कपीट के ठंडा। बहादुरों, झुका दो कदमों में, जो आए सामने तन के, पड़ी हो पांव पर बेड़ी, बधे हाथ दुश्मन के, तेग पर चलना सिखा दो। इन मगरूर मस्तों को गुलामी के कड़ा पहना दो, बनवासी फरिश्तों को। तूफान की तरह बढ़ जाओ और बिजली की भांति शत्रु दल पर टूट पड़ो। बंदरों के कलेजे को चीड़ चीड़ के गरम गरम खून का स्वाद लो। छोड़ दो आज दोनों तपस्वियों को, मैं सबक सिखाऊंगा। आक्रमण कर दो। जय जयकार करे निज निज जय जयकार करी निज निज जोड़ी धान। हिरे शाबाश शाबाश।
रावण रथी देवी विभीषण भयो है अधीरा नाथ नरथ नहीं पत्राना के तब वीर बलवान। हे भक्त वत्सल श्री राम, देखिए इस समय हमारे बड़े भाई दशग्रीव महाराजा रावण 1000 घोड़े के रथ पर आरूढ़ होकर के युद्धस्थल में आपका मुकाबला करने के हितार्थ उपस्थित हो जा चुके हैं। और मैं इधर क्या देखता हूँ, आपके पैरों में पदत्राण तक भी नहीं है। फिर महाकराल काल उस दशग्रीव राजा रावण से आप युद्धस्थल में किस तरह से विजय श्री को प्राप्त करेंगे नाथ? सुनहु सखा कह कृपा निधाना जय जय होए तो सुंदनयान। हाँ नाथ, आप श्रवण करिए। जिस रथ से विजयश्री प्राप्त होने वाली है, यह वह रथ नहीं है, वह रथ दूसरा ही है। सौरद धीरज धीरज चाका सत्यशील गढ़ ध्वजा पताका। हे सखा, सत्यता और शीलता दृढ़ ध्वजा पताका है। बल विवेक दम पर जित घोरे क्षमा कृपा समता रज जोरे। हे सखा, बल विवेक दम एवं परोपकार उस रथ के 4 घोड़े हैं, जो कि क्षमा और कृपा रूपी रस्सी से जोड़े हुए हैं। ईश भजन सारथी सुजाना विरति चर्म दल तो कृपाना। ईश्वर का भजन करना सुजान सारथी के समान है, वैराग्य ढाल है, संतोष तलवार है। दान परत बुद्धि दंडा फल विज्ञान कठिन को दंडा। दान जो है वह परसे का काम करता है, बर और विज्ञान यह कठिन को दंड है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा यही से विजय उपाय न दूजा। अभेद कवच है गुरु और ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करना। हे सखा, इसके अलावा कोई रथ नहीं है। सका धर्म में अतरत जाके। हे सखा, महाअजय संसारी जीत सके सो वीर, जाके असरत हो दृढ़ सुनो सखा मत धीर। हे धीर बुद्धि वाले सखा, इस संसार को वही वीर जीत सकता है जिसके पास ऐसा धर्म में रथ होगा। सुनि प्रभु वचन विनीत यही विधि मोहि उपदेश नाथ कृपा तब पुंजो। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। जब जब अज्ञान रूपी कचड़ा मेरे हृदय में आन करके उपस्थित होता है, उस समय आप परम सुंदर उपदेश दे करके उस अज्ञान रूपी कचड़े को नष्ट कर देते हैं। आपकी जय हो जय हो जय हो। उत प्रचार जस कंधरा हर हर महादेव। अरे काम चारों फिर जाओ। धारो बनद क्रोध दस कंधर सलभ चले हूँ हृदय बंदर। चले पराए
दशानन काल के वश में होकर के युद्ध कर रहा है, इसलिए आप युद्ध करें या कुमार लक्ष्मण। बंदरों का बल इसके बल के आगे बिल्कुल नहीं चल रहा। लक्ष्मण चले क्रुद्ध हो बाण धरा तन हाथ। रे निश्चला दंतु, क्या मारे कविभाल? सरमुख होकर युद्ध कर, मैं हूं तेरा काल। काल काल, इन सबों ने सिर्फ काल का नाम सुना है। जब मैं रात्रि में सोता हूं और प्रातःकाल जब मैं निद्रा को विसर्जित करता हूं, भूमि पर पांव रखने के पहले पहला पांव तो मैं काल के सर पर रखता हूं। काल को तो मैंने बंदी बनाकर रखा है, बंदी। दूसरा काल कहां से आ गया? पर अच्छा हुआ इस सेना के बीच में हमारी निगाहें सिर्फ तुम्हें खोज रही थी। रे सुत खाती तो ही खोजो दिन राती, तो ही को निपात के जुड़ाऊं अपनी छाती को। आज मैं तुम्हारे सीने को चीर कर लहू निकालूंगा, लहू, और तर्पण करूंगा। तब तो मेरे बेटे मेघनाथ की मरी आत्मा को शांति मिलेगी। जिस तीर से काटा हूँ तेरे मेघनाथ का शीश, उसी तीर से काटूंगा तेरे बीस बुझा। ओ दगाबाज, ओ जाल साज, नौ कारबो न करे, ओ कुटिल कसाई कूर धूर, मेरे बच्चे के हत्यारे, काल रात के निश्चर खल, लंका पति के कामा में आ। ओ पुत्र प्राण घाती पापी, तू भी तो मौत के निशा में जा। धन है, तरकस, तीर, कवच सब मेरे हमरा ही है। यक्षलोक, नागलोक, किन्नर लोक गवाही है। हयान मुझे इस माता की यदि लाश पर लाशें न रखूं, सौगंध मुझे शिव शंकर की यदि लक्ष्मण तेरा वध न करूं। सावधान। अरे पौना चल। उड़ने जवान खीर प्रहारा। उठा प्रबल पुर मूर्छा जागी। अरे भीमा, ईश्वर तो मैं छोटा सा सपोलिया समझ रखा था, लेकिन काले नाग की तरफ हंकार मारना शुरू कर दिया। योद्धा है, हाँ, तापस माना कि तुम योद्धा हो, लेकिन आज के युद्ध का पहला भाग था जिसको तुमने पूरा किया। अब देख, दूसरा भाग मैं पूरा करूंगा। मैं उठा प्रबल पुर मूर्छा जागी। छाड़ी के ब्रह्म दीन जो सागी। तो ब्रह्म दत्त कुतात गुण कुछ लागी सही। बेचारा मूर्छित हो गया, जी हुजूर। धरती मां के गोद में सो गया। रो लक्ष्मण, देखा लंका वालों की कर्मवीरता। अब देख, इन हाथों से
ब्रह्मांड भवन विराज जाके कतिल तेरज कली। यही हाथ इस हाथ से तुमने हमारे बहन के नाक को काटा था। बोल, मैं तेरे हाथ को पकड़ कर तोड़ दूं। उठाओ इसको, फेंक दो। अभी फेंक दिया हुजूर सागर में। उठा के फेंक। अरे जल्दी उठाओ इसको। इसके भुजाओं में ताकत नहीं है, ये कायर है। ये तो लगता है नीचे जड़ पे। चुप करो कहीं के। जब से यहाँ आए यहाँ का सारा माल खा खा के तुम सबों ने बर्बाद कर दिया। कोई मतलब नहीं निकला। एक बालक भूम से हिला भी नहीं। हट जाओ, मैं उठाऊंगा इसको। देख पवन तुझ धायो बोलत बदन कथो। क्या रे दुष्ट रावण, जगताधार जो पृथ्वी का भार अपने शीश पे धारण किए है, उसको तू एक तृणवत समझ करके उठाकर फेंकना चाहता है। तुझे ये ज्ञात नहीं, जब कभी तू गलत कार्य करता है तो हनुमान तेरे सामने होता है। अरे मूर्ख बानर, तू भी आ गया। अच्छा हुआ जो समय पर आ गया। लंका के कुशकार बहादुर तुम बंदरों से भयभीत होके भागकर लंका जाते रहे और वहां पहुंचकर तुम्हारे बल की प्रशंसा करते रहे। अच्छा हुआ जो सामने आ गए। हनुमान, हमारा तुम्हारा युद्ध होगा, युद्ध में निर्णय होगा, लेकिन युद्ध का समय नहीं, बल का परीक्षण होगा। तुम्हारे सीने में एक मुक्के का प्रहार करूंगा। अगर तुमने बर्दाश्त कर लिया तो मानूंगा कि योद्धा हो, वरना यही समझूंगा कि लंका के कार राक्षस तुम्हारी झूठी प्रशंसा करते रहे। ठीक है, तुम्हारी शर्तें हमें दशानन मंजूर है, परंतु तुम्हारे बाद हनुमान भी अंदाजा करेगा। तो एक काम करो, पहले तुम ही मार लो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं मार दूं और तुम मर जाओ, तो हमको फिर कौन मारेगा? ऐसा नहीं, पहले तुम ही अपना बल आजमाइश करो। कहीं ऐसा ना हो कि हनुमान के एक मुक्के से ही मर जाओ। जाल टेक घूम न गिरा। तेरा बल निष्फल हुआ। राम कृपा से आज अब सह मेरा मुश्का वो लंका के सरताज। यदि अब बहादुर हो, अपने आप को वास्तविक योद्धा समझते हो, हनुमान भी एक मुक्का तुम्हारे सीने पे मारेगा। सहन करने की शक्ति हो तो सह सकते हो। तुम भी मारोगे? कितने मुक्का मारोगे? सिर्फ ये। अरे एक में क्या होगा रे? 25-50 लगा लो और जोर से मार। अरे मेरा सीना कोई मोम का थोड़ी है, एक को सहन करके हालात का। जय जय। मुठका लेता है कभी बारा, पनो बंद जिन बंद पहारा। मुरझा गई मोर तो जगा, कपि बल विपुल चरागन लागा।
हनुमान, धन है तुमको। मैंने तुम्हारे सीने में एक मुक्के का प्रहार किया, तुम बर्दाश्त कर लिए, जांग का सहारा लेके फौरन खड़े हो गए, और तुमने मेरे सीने में एक मुक्का मारा। अरे बाप रे, कितना गजब का था। मुझको भूमि का सहारा लेना पड़ा, बल्कि कुछ क्षणों के लिए मैं बेहोश हो गया। धन है तुम्हें, और धन है तुम्हारे माता पिता को हनुमान, धन है। अरे दशानन, हमारी माँ अंजना को बारंबार धन्यवाद है, परंतु हनुमान को बारंबार धिक्कार है। जिस हनुमान के एक मुक्का लगने से बड़े बड़े पहाड़ चूर चूर हो गए, उसी हनुमान के मुक्का सह करके फिर भी तुम मुझसे बातें कर रहे हो दशानन। हनुमान को धिक्कार। अरे बहस बंद कर, उठा इसको, ले जा। अरे हमसे नहीं उठा, तू क्या उठाएगा? लक्ष्मण कहा का बिड़ायो देगी हमसे नहीं उठा और उठा लिया। अरे बानर है कि बाला, ये पहाड़ उठाने का भी अभ्यास किए है ना। लक्ष्मण, तुम बारंबार युद्ध भूमि में जाते हो और वहां से मूर्छित हो जाकर आ जाते हो। हनुमान को इतना समय कहाँ है कि वह बारंबार जाएं और औषधि लेकर आए। लक्ष्मण, तुम्हारा जन्म तो गरुड़ की भांति हुआ है, और वो जो निशाचर हैं, ये सर्प की बतौर हैं। उन्हें भक्षण करने के लिए उठो लक्ष्मण, उठो। सुनत बचल उठे बैठे कृपाला गई गगन को शक्ति करा। जय हो, जय हो प्रभु को धन्यवाद, आपकी जय हो। हे प्रभु, हर हर महादेव। महान कष्ट हो रहा है, इसलिए हे प्रभु इस दुष्ट को अब ज्यादा खेल मत खिलाइए। जितना जल्दी हो सके इस दुष्ट का निधन कीजिए प्रभु, हम देवताओं को बहुत कष्ट हो रहा है। लक्ष्मण, हनुमान, अंगद, नलिन, आप लोग विश्राम करिए और मेरा महाराज रावण का द्वंद्व देखिए। तब लंके क्रोध करी धावा, जीतो जय जगतुंगुट माही, सुनता पथ में उन समनाही। रोतापस, अच्छा हुआ जो बहुत जल्दी हमारे सामने आ गए। सिर्फ मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में था, क्योंकि आज का युद्ध हमारा और तुम्हारा होगा। तापस, आज तक युद्ध में तुमने जिन जिन योद्धाओं को मारा है, उनकी तरह मुझे मत समझना। तुमने युद्ध में खरदूषण, विराट, बाली, कुंभकर्ण आदि योद्धाओं को मारा है। आज मैं सबके मौत का बदला तुम्हारे रोम रोम से चुकाऊंगा। अगर आज युद्ध को छोड़कर भाग नहीं गए तो मैं तुमको कठिन काल के हवाले करूंगा, कठिन काल के। सत्य सत्य तब तब उताई। महाराज, जनी जल्पना कर सुजसना सं, नीति सुनि करी है क्षमा। संसार में त्रिविध पुरुष, पाटल रसाल पना समा। एक सुमन प्रद, एक सुमन फल, एक फलाई केवल लागही, एक कहा हिया से करहिया से कहत केवल बागी। महाराज, इस संसार में तीन प्रकार के पुरुष होते हैं। एक आम समान, जो कि कहते भी हैं और करते भी हैं, जैसे आम फूल भी देता है और फल भी। दूसरे कटहल समान, जो कि कहते नहीं, केवल करके दिखा देते हैं, जैसे कटहल फल देता है, फूल नहीं। और तीसरे गुलाब समान, जो कि कहते तो बहुत हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं, जैसे गुलाब केवल फूल देता है, फल नहीं। आप उसी गुलाब रूपी हैं, जो कह तो बहुत रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे। तापस, जिस समय तुमने हमारे बहन के नाक को काट के हमको चुनौती भेजा था,
युद्ध के वास्ते ललकारा था, उस समय तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा उपदेश कहां चला गया था? अब मेरे सामने आए, हमें देख के डर गए, हमारे सामने ज्ञान के पन्ने पलटना शुरू कर दिए। अरे तापस, मैं वही आम रूपी हूं, जो मैं कहता हूं वो मैं करता भी हूं। मैंने कहा था सीता एक बार लंका दिखाऊंगा, दिखा दिया। मैंने कहा था जब तक मैं जिंदा हूं सीता क्या, सीता की छाया को भी लंका के बाहर नहीं जाने दूंगा। क्या करोगे? हमको वरदान है, इसके शीश से बुझा 20 10 पूर्ण प्रमाण की, लंका शिकोट मेरे, संपत अटूट मेरे, गर्भ गुमान मेरी बात अहंकार की, 1 लक्ष पुत्र मेरे, 1.25 लक्ष नाती मेरे, अरे कई कोट चौकियां मेरे निश्चरों के आन की। कहत मैं रावण, सुनो तापस मेरी बात, अरे पहले दई हो जान अपनी, तो पीछे दई हो जान की। महाराज, ईस की आशीष, भुज 20 10 शीश लूंगा पूर्ण प्रमाण की, लंका 80 कोट लूंगा, संपत्ति अटूट लूंगा, बात लूंगा मैं तुम्हारे गर्भ भरे गुमान की, 1 लक्ष पुत्र मारे, 1.25 लक्ष नाती, कई कोट चौकियां है तुम्हारे निश्चरों के आन की। कहत मैं रामचंद्र, सुन लो दशक जी मेरी बात, पहले लूंगा रण में जान, बाद में लूंगा जान की। इसमें तुम्हारी क्या बहादुरी होगी? ये तो खुद मेरी प्रतिज्ञा है कि मेरा जिंदा सीता को नहीं पाओगे। तापस, अगर तुम किस्ताए राहत हो, मैं तूफाने बला हूं। अगर तुम खिरमन इसरत हो, तो मैं बरके थाना हूं। अगर तुम अर्श की दुनिया हो, मैं उसमें वफा हूं। अगर तुम अर्श की जन्नत हो, मैं दोजख की हवा हूं। देखना है आज विजय पाते हो तुम जफर में, लबे बीच किस्मत, उधर तुम इधर मैं। महाराज, देवताओं के लिए स्वर्गीय रानी चाहिए, चाहिए घी में घी और पानी में पानी चाहिए। अगर तुम चलते हुए हो तो मैं उड़ता हुआ हूँ, आप जैसे खलमगांव के लिए मुझसे शिकारी चाहिए। अरे सोने की कलंक बनी, मैं दीन दिगंबर कौन जितैया? इंद्र को जब जीत लियो तो कौन अमोशन युद्ध करैया? का करी है पाल के अंगद, का करी हो तब सी दोनों भैया, एक हसी वही आवत है, दल साजो है बानर ढेर खबैया। महाराज, आप अपने लंका की गुमान मत कीजिए, आपकी लंका को मेरे यही बनवीर लूटेंगे। बचा नहीं सकते ब्रह्मा और शंकर भी, जब मेरे तीर तरकस से छूटेंगे। सावधान हो जाओ, युद्ध में ज्यादा बातें अच्छा नहीं। जय हो प्रभु, मारिए इस दुष्ट को, आपकी जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की।
पुण्य चकंदर कुंड होए। भीमा, विभीषण जो है हमारे भेद को जानता है। अगर विभीषण हमारे बारे में कुछ भी बता दिया हमारी पराजय निश्चित होगी। लेकिन विभीषण तो युद्ध में आएगा नहीं। युद्ध करूंगा बड़े तापस से, धोखे से मारूंगा विभीषण को। पहले विभीषण को मारूंगा। सूरज विभीषण पाछे मेरा, जन्मकरान दहो तो हेरा। क्या मति के मंद सठ रावण तू ब्रह्मदत्त सागमान करके और मुझे हमेशा हमेशा के लिए सुलाना चाहता था। तुम्हारे किए गए प्रहार को प्रभु श्री राम अपने सीने में सहन किए। अगर भुजाओं में ताकत है तुम्हारे तो चलो अब विभीषण का मुकाबला युद्ध भूमि में। अरे विभीषण, हाँ तू वही है ना? वही है ये विभीषण जिसे मैं लंका से लात मार के भगाया था। अरे लत खाऊ, फिर आ गया। अच्छा तो आ मार। जय श्री राम। देखा जदि जन भीषण भारी, भयो हनुमान बलधारी। सहज बूझ कर सहित उड़ाना, विभीषण राज जी, मैं महाराज रावण के बारंबार मस्तक काटता हूँ, लेकिन नवीन उत्पन्न होते इसका क्या कारण है? भगवान देखिए, इसका कारण ये है, हमारे बड़े भाई दशग्रीव राजा रावण के नाभि में अमृत का कुंड है। प्रथम एक बाण से नाभि में जो अमृत का कुंड है उसे शोषण कीजिए। 20 बाण 20 भुजा में मारिए, 10 बाण 10 मस्तक पर, कुल मिलाकर 31 बाण एक साथ में मारिए, तत्काल मर जाएगा। अरे विभीषण, तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैं तो तेरे हित के लिए लंका से भगा के ऐसी जगह भेजा जहां जाने से तेरे लिए मुक्ति का द्वार खुला होगा, क्योंकि मैं जानता था लंका में रहकर तेरा उद्धार नहीं होगा। और तू भ्रात भाव को लेके हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैंने तुझको लात मारा, अपमानित किया, ताकि तू ऐसी जगह जा जहां जाने से तेरे लिए स्वर्ग का द्वार खुला होगा। और तूने हमारे साथ धोखा किया, हमारे भेद को बता के तुमने हमारे शान और मान में धब्बा लगा दिया। खैर विभीषण, हमारी मंजिल हमारे करीब आ चुकी है। जिस लक्ष्य तक पहुंचने को मैंने इतना बड़ा पाप अत्याचार किया, वो मेरा लक्ष्य मेरे सामने खड़ा है। तेरा क्या होगा? इतिहास तुझको कुलद्रोही कहेगा, कुलंगार कहेगा। भीमा, तुम सब जाओ। तुम सबों को मैंने स्वामित्व भाव से मुक्त किया। इस युद्ध को मैंने शुरू किया है, मैं ही इसको विराम लगाऊंगा। यद्यपि मेरी पराजय सुनिश्चित है, लेकिन मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। सावधान।
लय फिर जाहु चले राजा जय हो जय हो महिला जा